एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। वह दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, फावड़ा चलाकर मिट्टी खोदता और फसल बोता था। वह बहुत गरीब था, पर कभी हार नहीं मानता था। एक दिन राजू एक पुराने खेत में काम कर रहा था, जहां सबने मिट्टी को बंजर मान लिया था। फावड़ा चलाते चलाते उसे जमीन में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। जब उसने और खोदा तो एक पुराना और जंग लगा फावड़ा मिला। ये कैसा फावड़ा है? इसमें से तो हल्की हल्की चमक आ रही है। लगता है यह किसी पुरानी सभ्यता का है। जैसे ही राजू ने उस फावड़े को उठाया, उसमें से नीली रोशनी निकली और एक धीमी गहरी आवाज आई। हे मेहनती बालक, मैं पृथ्वी की आत्मा हूं। जिस फावड़े को तुमने उठाया है वो साधारण नहीं है। ये श्रम शक्ति का प्रतीक है। जो इसे ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा, उसकी मेहनत कई गुना बढ़ जाएगी। बताओ, तुम इससे क्या करोगे? हे अदृश्य शक्ति, मुझे धन नहीं चाहिए। हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। अगर मैं इस फावड़े से एक बड़ा तालाब खोद सकूं, तो गांव वालों को बहुत मदद मिलेगी। क्या आप मेरी मदद करेंगे? जादुई आवाज राजू की ईमानदारी से खुश हुई। अगले दिन से राजू ने तालाब खोदना शुरू किया। जहां उसे एक गड्ढा खोदने में पूरा दिन लगता था, वहीं अब वह कुछ ही घंटों में एक बड़ा हिस्सा खोद लेता। फावड़ा अपने आप मिट्टी को काटने लगा। राजू की मेहनत कई गुना बढ़ गई। गांव के सरपंच ने यह देखा तो वह हैरान रह गया। अरे राजू, ये तुम क्या कर रहे हो? इतने कम समय में इतना बड़ा तालाब, यह कैसे मुमकिन है? सरपंच जी, ये सब मेरी लगन और थोड़ी सी मदद का कमाल है। देखते ही देखते राजू ने अकेले ही एक बहुत बड़ा तालाब खोद डाला। गांव में पानी की समस्या खत्म हो गई, फसलें लहलहा उठी और गांव में खुशहाली आ गई। राजू गांव का हीरो बन गया, पर उसने कभी फावड़े के जादू का घमंड नहीं किया। वह हमेशा की तरह विनम्र और मेहनती बना रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई की भावना से किया गया काम किसी भी जादू से कम नहीं होता और उसका फल हमेशा मीठा होता है।